बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध किसी गांव में रुके हुए थे और उसी गांव में अपने शिष्यों को प्रवचन दिया करते थे। उनका प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे। इन्हीं लोगों में एक आदमी ऐसा भी था जो रोज सत्संग में आता, पूरे ध्यान से बुद्ध की बातें सुनता और फिर चुपचाप अपने घर चला जाता। पर एक दिन प्रवचन पूरा होने के बाद भी वो रुका रहा और जब सभी लोग चले गए तो वो आदमी महात्मा बुद्ध के पास आया और उनसे बोला, स्वामी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध बोले, पूछिए, क्या पूछना है? वो बोलने लगा, मैं अपने जीवन से काफी निराश हो गया हूँ। मेरा कोई भी काम सही नहीं होता और इसी निराशा से बाहर निकलने के लिए मैं आपके शरण में आया था। 1 महीने से मैं रोज आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा हूँ। मुझे आपकी कही सारी बातें याद हैं, पर मुझे लगता है कि उनका मेरे जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब तो मैं और भी निराश होने लगा। मुझे पक्का यकीन हो गया है कि मुझ में ही कमी है, तभी तो आपकी बातों का मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। उसकी बातों को सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा गांव कहाँ? उसने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर में मेरा गांव। बुद्ध ने उससे पूछा कि वहाँ से यहाँ तक कैसे आते हो? उस आदमी ने बताया कि वो रोज पैदल प्रवचन सुनने आता है। उसका जवाब सुनकर बुद्ध बोले, तो एक बात बताओ, क्या अभी तुम यहाँ बैठे बैठे ही अपने गांव पहुँच सकते हो? वो आदमी झुंझला कर बोला, कैसी बातें करते हैं प्रभु, ये कैसे संभव है कि मैं यहाँ बैठे बैठे अपने गांव पहुँच जाऊँ? उसके लिए तो मुझे गांव तक चलना होगा या किसी साधन से जाना होगा। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। जब तक तुम खुद यहाँ से उठकर अपने गांव नहीं जाते, तब तक तुम अपने गांव, अपने घर नहीं पहुँच सकते। बस इसी तरह हम अपनी मंजिल तक तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक हम उस रास्ते पर चलना शुरू नहीं करते। अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें चलना पड़ता है। बिल्कुल इसी प्रकार अच्छी बातों को जीवन में उतारने के लिए उन बातों को जीवन में अपनाना भी पड़ता है। केवल सत्संग सुनने बस से वो बातें हमारे जीवन के लिए प्रभावशील नहीं होती। सत्संग में सुनी बातों के अनुसार आचरण भी करना पड़ता है। मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारोगे, मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे, तब तुम अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन देखो। उस व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ में आ गई। उसने निश्चय किया कि अब वह बुद्ध की बातों का अनुसरण करेगा, उनके दिखाए मार्ग पर चलेगा और अपना जीवन बेहतर बनाएगा। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर इससे मिलने वाली सीख काफी गहरी है। दिन भर हम अच्छी बुरी कितनी ही बातें सुनते हैं। कुछ बातों को हम सुनकर अनसुना कर देते हैं। कुछ बातें कुछ समय तक हमारे माइंड में रहती हैं और फिर धीरे धीरे समय के साथ हम उन्हें भूल जाते हैं। तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो सदा सदा के लिए हमारी मेमोरी में फीड हो जाती हैं। किंतु वे बातें जिनका हम अनुसरण करते हैं, जिन पर चलना शुरू कर देते हैं, वही हमारे जीवन को प्रभावित करती। वे धीरे धीरे हमारी आदतों में ढल जाती हैं और आखिर में हमारे स्वभाव में शामिल होकर हमारे व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। यदि आप अपने जीवन में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं तो अच्छी बातों को मात्र सुने नहीं, उन पर चले भी, उन पर अमल भी करें। जिन बातों पर हम चलने लगते हैं वही अंततः हमारे जीवन को चलाने लगती है। अतः अपने जीवन को श्रेयस्कर बनाना चाहते हैं तो किसी भी बात को जीवन में उतारने के पहले बुद्धि रूपी तराजू में अवश्य तौलें और उन्हीं बातों को जीवन में उतारे जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए और आपके जीवन को बेहतर बनाए। कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।